नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, यदि आपने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि कल दोस्तों आज मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया था और उसके 15 क्वेश्चन भी करवाए थे। आज ही उसी का दूसरा पार्ट है और इसमें मैं आज आपको 20 MCQ क्वेश्चन भी करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कैसी क्रिया है? एकमात्र जैविक क्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो नियॉन डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, नियॉन गैस। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि हीरा क्या है, हीरे से अगर कांच में जाएगा तो हीरा देखा होगा आपने, कई उसमें कट्स टाइप के, तो उसमें हीरे का परिवर्तन जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो हीरे से कांच में अगर जाएगा प्रकाश तो उसका परिवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण अभ्यंतर यानी कि आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाश तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में किस घटना का? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल आधारित है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतुओं के निर्माण में रिलायंस गलत, ये गलत है, क्योंकि भारत में प्रकाश तंतु के निर्माण में रिलायंस नहीं है, जबकि 2000 में स्टारलाइट कंपनी एक है थी, उसने प्रकाश तंतु का निर्माण यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण शुरू किया था। तो जो यहाँ पे ए विकल्प दिया है 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे रिलायंस उद्योग ने नहीं शुरू किया था। किसने शुरू किया था? एक स्टारलाइट करके कंपनी थी, और कब किया था? 2002 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने में डॉक्टर प्रयुक्त एंडोस्कोप मिलकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एंडोस्कोप एक कैमरे का टाइप होता है, एक पतली लंबी रॉड होती है एकदम पतली सी, ठीक है, वो से अंदर पेट के अंदर तक जाती है, उस पर एक कैमरा लगा होता है, वो होता है एंडोस्कोप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक एंडोस्कोप है, वैसे तो
इसको ना हम कैमरा कह सकते हैं, ना संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं, ना सरल सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें से कुछ नहीं होगा। वैसे जहाँ तक मतलब डी विकल्प तो इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे है तो एक वो कैमरा ही, लेकिन आयोग ने इसको सही नहीं माना है, तो इसका डी विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मृगमरीचिका का कारण है जिसको मिराज बोलते हैं। यानी कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं दूर से रोड पे देखते हैं तो पानी जैसा लगता है, वही मरीचिका होता है जिसको मिराज बोलते हैं। ये क्या है, एक वायुमंडलीय डस्ट भ्रम है जिसमें क्या होता है, हमें जलाशय और दूर की वस्तु कैसे उल्टे या बड़े आकार की प्रतिबिंब के टाइप की दिखने लगती है। तो ये क्या क्यों होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो डी विकल्प है बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मरीचिका का बनना उदाहरण है तो कुल आंतरिक परावर्तन का। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मृगतृष्णा या मृगमरीचिका या मिराज उदाहरण है किस चीज का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो वी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण होता है स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, ये मृगमरीचिका बनती है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो काटा हुआ हीरे का अपवर्तनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश की किरण या जिसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसके कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। तो इसमें वी विकल्प, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। यानी कि इसका हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.24। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, 2.42। और इसका क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों चमकता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक कथन को दूसरे कथन को कारण कहा गया है। कथन ए है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच में के अपवर्तनांक से कम होता है। तो बताना इनमें से क्या सही है क्या नहीं सही है। तो हीरे अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये तो सही है हमारा, लेकिन ये गलत हो गया। कारण जो इसका दिया है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ठीक है, इसका फिर क्रांतिक कोण कम हो जाता है। क्रांतिक कोण कितना बताता है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.51 और हीरे का 2.42। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, इसका सी विकल्प सही होगा। तो इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि 3 डायमेंशनल, जिसको 3D बोलते हैं, प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। यानी कि अगर किसी वस्तु को हमको दिखाना हो तो हम कैसे शो करेंगे कि ये 3D है कि नहीं, तो वो उसको बोलते हैं होलोग्राफी। ये लेज़र किरणों द्वारा फोटोग्राफी इसमें की जाती है होलोग्राफी में। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं और इसका तीसरा पार्ट जो है कल आपको इसी समय पे मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।